परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। वासंती वाघेला जीसस क्रिश्चियन हिंदी चैनल में आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। आपको पता है हमारे घर में समस्या, संकट और परेशानियां क्यों आती है। कभी परिवार के झगड़े, कभी बीमारियां, कभी आर्थिक समस्या। हम स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी ये सारी समस्या ख़त्म नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारी सारी समस्या हमारी कुछ गलतियों के परिणाम है। कभी कभी हम ऐसे कुछ काम करते हैं जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध होते हैं और फिर बार बार ऐसी गलतियां दोहराते हैं तो हमारे घर में शांति और समृद्धि का अभाव हो जाता है। बाइबल हमें विशिष्ट रूप से बताती है कि कुछ गलतियां हमारे जीवन में और हमारे घर में संघर्ष का कारण बनती है। ये गलतियां हमें परमेश्वर से दूर करती है और हमारे घर में तनाव और परेशानियां लाती है। तो वो सारी गलतियां की बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पूरा सुनना। अपने घर परिवार में आती रही सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये गलतियां हमको, हमारे घर परिवार को कमज़ोर कर देती है। ये गलतियां छोड़ना ही एकमात्र उपाय है। पहली है ईर्ष्या और द्वेष। ये है पहली गलती जिसे हमें छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर प्रेम है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख शांति की प्राप्ति होती है। ईर्ष्या और द्वेष हमारे मन को काला करता है और जब दूसरों से हम जलते हैं तो परमेश्वर की शांति को हम खो देते हैं। इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मन की शांति छीन लेता है और हमारे घर में कलह का कारण बनता है। बाइबल में याकूब की पत्री 3 और 16 आयत में साफ लिखा है कि जहाँ द्वेष और ईर्ष्या होती है वहाँ कलह और सब प्रकार की परेशानियाँ होती है। ईर्ष्या और द्वेष हमें दूसरों की खुशी में बाधा डालने और हमारे रिश्तों को कठोर करने का कारण बनती है। अगर हम अपने घर की शांति वापस लाना चाहते हैं तो अपने मन से, हृदय से ईर्ष्या और द्वेष को निकाल दीजिए। जब हम दूसरों की खुशियों में, सफलता में भागीदार बनेंगे तो परमेश्वर हमको भी स्वर्गीय आशीष बहुतायत में देंगे और जैसे जैसे हम ईर्ष्या और द्वेष छोड़ दें वैसे वैसे हमारे घर में सुख शांति लौट आती है प्रभु यीशु के नाम में। तो परमेश्वर के लोगों, हमें ईर्ष्या और द्वेष छोड़ना ही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है लालच और भौतिकवाद। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, जीवन की सुरक्षा धन संपत्ति में नहीं है। जब हम लालच में आकर भौतिक वस्तु के पीछे भागते हैं तो अपनी शांति खो देते हैं। लालच के प्रति अधिक मोह परिवार में कलह का कारण बनता है और लालच के कारण हम परिवार के लोगों से भी दूर हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम की जगह धन संपत्ति की दौड़ में लग जाते हैं। ये दौड़ हमारे घर की शांति के संतुलन को नष्ट कर देती है। बाइबल में ये भी कहा है कि धन के प्रति प्रेम सब प्रकार की जड़ का कारण है। फिर परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय हम धन पे भरोसा करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर के आशीषों से फिर वंचित रह जाते हैं। लालच और भौतिकवाद हमें सच्चे उद्देश्यों से भटका देते हैं। हमारा कौन सा सच्चा उद्देश्य वो भटका देते हैं, लालच और भौतिकवाद, और हमें अधर्मी बना देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भौतिक चीज़ों से ज़्यादा अपने आत्मिक जीवन में ध्यान दें। जब हम अपने जीवन में संतोष और आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान देंगे तो घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सुख समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु की आशीष भी बनी रहेगी। आगे बढ़ते, बाइबल के अनुसार अहंकार हमें छोड़ना चाहिए। बाइबल में नीति वचन उसका 16 अध्याय और 18वीं आयत में लिखा है, अहंकार पतन से पहले आता है और घमंड विनाश से पहले। परमेश्वर के लोगों, अहंकार हमें परिवार के लोगों से दूर करता है और हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है। अहंकार का सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि हम परमेश्वर से हमें दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से हमको अहंकार दूर कर देता है। जब हम अपने अहंकार के अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जब अपने अहंकार से हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, बड़े समझने लगते हैं, तब हम परमेश्वर की दया और कृपा से हम दूर हो जाते हैं। अहंकार परिवार की शांति को नष्ट कर देता है। तब सब परिवार के सदस्य भी अहंकार के कारण दूरी बना लेते हैं, तो घर में कलह का कारण बन जाता है अहंकार भी। इसके विपरीत हम नम्रता से अपने जीवन को संचालन करते हैं, विनम्रता से अपने जीवन का संचालन करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हमारे घर पर बनी रहती है। अगर हम अहंकार छोड़कर प्रभु में बने रहे, नम्रता से जीवन जिए, दीन बनकर जीवन जिए, तो हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, प्रभु की आशीष भी हम पर बनी रहती है। तो इसीलिए हमें अहंकार छोड़कर हमको नम्र बनना है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है, यदि तुम उनको अपराधों के लिए क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों, माफ़ी और क्षमा भी घर परिवार में प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। माफ़ करना और क्षमा करना वो भी हमारे घर परिवार में विश्वास बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है। इसीलिए आप चाहते हैं कि हमारे घर की समस्या परेशानियां दूर दूर करना चाहते हो अपने घर की परेशानियां समस्या, तो माफ़ी मांगना और क्षमा करना की आदत बना लीजिए। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और हमारे घर परिवार में प्रभु की आशीष बनी रहेगी। प्रभु की स्तुति आराधना करने से, नम्र रहने से, दीन बने रहने से और एक दूसरे को क्षमा करने से, एक दूसरे को माफ़ करने से प्रभु की आशीष हम पर बनी रहती है। तो इसीलिए हमें एक दूसरे को माफ़ करना, क्षमा करना, ये भी हमें अपनाना होगा, सीखना होगा, आदत बना देनी होगी। एक दूसरों को माफ़ करना, एक दूसरों को क्षमा करना, ये बाइबल का वचन हमें कहता है। प्रभु यीशु ने भी जब वधस्तंभ पर थे, तो जो उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उनको कीले मार रहे थे, उनको कांटों का मुंगट भी पहना रहे थे, तो उनको लिए भी प्रभु परमेश्वर पिता को प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें माफ़ करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु को मारने वालों को भी प्रभु यीशु ने क्षमा किया था। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु यीशु की तरह हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना है, क्षमा करना है और प्रभु की संगति में बने रहना है। तो हमारे घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी और आशीष प्रभु की बनी रहेगी। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आलस्य, बाइबल के मुताबिक हमें आलस्य करना छोड़ना होगा। आलस्य हमें छोड़नी चाहिए। बाइबल में आलस्य को एक गंभीर गलती माना गया है। आलस हमारे जीवन में और घर परिवार में समस्या पैदा करती है। आलस हमारे कर्तव्य को और हमारे घर की समृद्धि को नष्ट करता है। बाइबल में नीति वचन 4 और 10 वचन कहता है, जो आलसी है वो गरीब हो जाता है, लेकिन जो मेहनती है वो समृद्ध होता है। बाइबल का वचन कहता है, जो आलसी है वो गरीब हो जाता है और जो मेहनती है वो समृद्ध हो जाता है। जब हम आलस करते हैं तो हमारे जीवन के उद्देश्यों और परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आलस का परिणाम होता है कि हम अपना काम समय पर नहीं करते, जिससे घर परिवार, आर्थिक समस्या, तनाव, मानसिक अशांति का माहौल बनता है घर में। परमेश्वर ने हमें मेहनत करने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहते हैं। अगर हम आलस को छोड़कर परिश्रम को स्थान देंगे तो हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि और सफलता के द्वार खुल जाएंगे हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए। परमेश्वर के ये सारी गलतियां हमें अपने जीवन से निकाल देना है। परमेश्वर ने हमको कहा ये सारी गलतियां हमें हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से निकाल देना है। जब हम ये गलतियां करना छोड़ देंगे तो हमारे घर परिवार में सुख शांति लौट आएगी, प्रभु का आशीर्वाद बना रहेगा। बाइबल हमें सिखाती है हमें प्रेम करना है, हमें क्षमा करना है, हमें नम्रता से
और नम्र बन के, दीन बन के हमें जीवन जीना चाहिए। तब हमें ये सिद्धांतों को अपनाएंगे तो सारे ये सिद्धांत हम अपनाएंगे तो परमेश्वर हमें और हमारी घर परिवार हमारी सारी समस्या से हमारे घर परिवार को हमको मुक्त करेंगे। तो आप ये गलतियां छोड़कर अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे, प्रभु यीशु की संगति में बने रहेंगे तो प्रभु की आशीष आप पर बनी रहेगी और आपके घर परिवार से सारी समस्या, सारे संकट, सारे परेशानियां प्रभु यीशु के नाम में दूर हो गई है। मेरी यही प्रार्थना है और प्रभु ने इस प्रार्थना सुनी है और उसका उत्तर भी हमें दिया है। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें पाप नहीं करना, क्षमा करना, माफ़ करना, निंदा और द्वेष नहीं करना, अहंकार नहीं करना, आलस नहीं करना, ये सारे सिद्धांतों को हमें अपनाना है बाइबल के वचन के मुताबिक। और हमें नम्रता से एक दूसरों को माफ़ करके, एक दूसरे से प्रेम करके, दीन बन के हमें अपने परिवार में रहना है। तो हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और प्रभु की आशीष बनी रहेगी। आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आमीन। धन्यवाद।